हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू चेंजेस आए हैं इन GSTR 1 एंड इन GSTR 3 भी। इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेनली GSTR 1 में 2 चेंजेस आए हैं और 3B में 1 चेंजेस आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि GSTR 1 में क्या चेंजेस आया है। जब आप लोग GSTR 1 कभी भी पहले भी बोलते होंगे तो इस तरह का टेबल वाइज आपको एक दिख जाएगा कि इसमें B2B सप्लाई होता है, इसमें B2C लार्ज होता है, इसमें एक्सपोर्ट होता है, इसमें B2C होता है, नील रेटेड 8 टेबल नंबर 8 में होता है। और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या एडवांस से रिलेटेड हो या एडवांस एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो या HSN से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट समरी से रिलेटेड हो, इससे आप एडिशनल रिकॉर्ड यहाँ पे क्लिक करने से एडिशनल रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाता था। तो ये टेबल आपको पहले ही पोर्टल पे अवेलेबल है, हम लोग सबको जानते हैं। और आपको इसको इसी के बेसिस पे आपको GSTR 1 पहले फाइल भी कर देते हैं। अभी जो चेंजेस आया है, मान लीजिए कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको इस मंथ में आउटवर्ड सप्लाई कुछ है ही नहीं, जिसका GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई 0 है, तो वो नील रिटर्न भी अगर फाइल करना चाहता था तो उसको पूरा प्रोसेस में आना पड़ता था, यहाँ पे जाके पूरा उसको सबमिट करना पड़ता था, समरी जनरेट करके सबमिट करना था, फिर वो फाइल कर पाता था। तो पहले नील रिटर्न GSTR 1 में फाइल करने के लिए सेम प्रोसेस था, जो कि नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आपका ट्रांजेक्शन है उसको फाइल करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था वही रहता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स ला दिया है, जिसमें कि किसी भी टैक्सेबल पर्सन को अगर GSTR 1 अगर नील रिटर्न फाइल करना है तो वो और कुछ ना करे, कोई टेबल को देखे भी ना, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दे तो वो डायरेक्टली इस पेज में पहुँच जाएगा। और इस पेज में पहुँच के वो GSTR 1 जो भी रहेगा वो फाइल कर सकता है। इस तरह का पेज खुल जाएगा और आप यहाँ पे जाके फाइनल सेटलमेंट फाइल स्टेटमेंट करके यहाँ पे आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। तो ये रहा कि सबसे मेजर चेंजेस जो GSTR 1 में आए कि नील रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का विंडो खुल जाएगा। पहला चेंजेस आप लोगों ने देख लिया कि नील रिटर्न कैसे फाइल होता है, यहाँ पे क्लिक करने से ही नील रिटर्न फाइल हो सकता है GSTR 1। दूसरा चेंजेस जो आया है वो टेबल नंबर 12 में HSN समरी वाइज डिटेल में। पहले क्या होता था, अभी कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो भी थे वो HSN समरी में 4 डिजिट का HSN कोड डाल के आउटपुट सप्लाई का जो भी टैक्सेबल वैल्यू CGST, HST और IGST दिखा के अपना निकल जाते थे। जरूरी नहीं था कि 6 डिजिट का उसको मतलब मैंडेटरी फॉलो करना नहीं पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जिसका भी प्रीवियस ईयर में जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि वो 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी ये देख रहे हैं। अगर आपका मान लीजिए टर्नओवर जो कि फर्स्ट पेज ऑफ GSTR 1 में जो या GST पोर्टल में जब लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट पेज में दिखेगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर गया है तो आपको गवर्नमेंट यहाँ पे आपसे या GST पोर्टल यहाँ पे आपसे 6 डिजिट का HSN कोड मांगेगा। ऐसा नहीं कि आप 4 डिजिट का ही HSN कोड डाल के आगे नहीं बढ़ सकते, ये टैब आपको रोक देगा। तो ये बात को ध्यान दीजिए, जिस भी बिजनेसमैन का 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उन्हें अभी फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई का जो रिटर्न जो 11 तारीख को जाएगा, 11 अगस्त को जाएगा, उसको 6 डिजिट का HSN कोड अगर आपका 5 करोड़ से टर्नओवर प्रीवियस पीरियड में अगर आपका एक्सीड कर गया है तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा और यहाँ पे उसका डिटेल देना पड़ेगा। तो ये रहा मेजर चेंजेस जो GSTR 1 से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। पहला था आपका नील GSTR 1 कैसे फाइल होगा, दूसरा था HSN कोड में जिसका भी 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, एक्सेस टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे 6 डिजिट का HSN कोड मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं GSTR 3B में क्या चेंजेस आए हैं। के पहले भी आप GSTR 3B देखते होंगे तो आपको ये जो टेबल दिख रहा है 3.1.1 जो कि अभी जो जुलाई मंथ में जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स आए थे उसके हिसाब से सर्कुलर नंबर 170 जो था 170 सर्कुलर के हिसाब से ये टेबल ने एक एडिशनल टेबल GSTR 3B में गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि अगर आप कोई गुड्स इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू अगर बेचते हैं तो उसका डिटेल, या आप खुद ही इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं
तो उसके थ्रू वो अगर सेल करता है कोई भी प्रोडक्ट तो उसका डिटेल इस टेबल नंबर 3.1.1 में डालना पड़ता है। तो चलिए आते हैं इसके बीच में देख लेते हैं किस तरह का ये ट्रांजेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो रहता है उसका डिटेल यहाँ पे, वो अपना डिटेल यहाँ पे डालेगा, और जो उसका सप्लायर से रिलेटेड है, जो सप्लायर रहता है वो अपना यहाँ पर दे देगा कि कितना वो सेल कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो ये दो मेजर चेंज, ये एक GSTR 3B में चेंजेस। तो यही 3 चेंजेस मेजर आए हैं, जो कि 2 चेंजेस हैं GSTR 1 में और एक चेंजेस है GSTR 3B में। तो ये तीनों चेंजेस हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आज। और याद रखिएगा GSTR 1 फाइलिंग करने का लास्ट डेट 11 अगस्त है और 3B का 20 अगस्त है। 3B पे मैं एक डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो चैनल वो जो वीडियो बनेगा GSTR 3B पे बहुत ही यूज़फुल रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।